नमस्कार दोस्तों, इस करंट अफेयर की बेहतरीन क्लास में आपका स्वागत है। ये लेखपाल ही नहीं अपितु जिस भी करंट अफेयर जिस भी बड़े एग्जाम में करंट अफेयर आती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं आपको करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे कि चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, सैन्य अभ्यास, सूचकांक, पुरस्कार, खेल दिवस, रिपोर्ट, सम्मेलन एवं समारोह, योजना एवं परियोजना, पर्यावरणीय मुद्दे या जीआई टैग वगैरह जो भी मिलते हैं, संधि समझौते, आर्थिक परिदृश्य, वैज्ञानिक परिदृश्य और संवैधानिक प्रावधान, ब्रांड एम्बेसडर और राज्य आधारित प्रश्न, जैसे कि यूपी एग्जाम यूपी की अगर आप तैयारी करते हैं तो यूपी के राज्य आधारित प्रश्न और बिहार के राज्य आधारित प्रश्न अगर बिहार की तैयारी कर रहे हैं, और विविध। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पहले टॉपिक चर्चित व्यक्ति से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है लेखपाल की परीक्षा और जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी करंट अफेयर आती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चर्चित व्यक्ति से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। चलो, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं राजकुमार गोयल जी को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। ये 1990 कैडर के IAS हैं और ये किसका स्थान लेंगे? हीरालाल शामरिया का ये स्थान लेंगे। और आपको पता होना चाहिए, ये स्टैटिक जीके का सवाल है, जैसे कि मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। मुख्य सूचना आयुक्त का ये कार्यकाल होता है। इसकी चयन समिति होती है। चयन समिति में कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, लोकसभा का विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट मंत्री। जबकि इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। इतनी जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इनफ होगी मेरे ख्याल से। चलो आते हैं दूसरे मस्त सवाल पे। चलो, हमारा दूसरा टॉपिक मतलब क्वेश्चन है, SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर अभी बनाए गए हैं। अभी कौन बनाए गए हैं? वो है रवि रंजन जी को SBI का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। इनका कार्यकाल कब तक का होगा? 2028 तक का इनका कार्यकाल होगा। हाँ, और अगला सवाल है, कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। ये कौन है, मतलब किसे बनाया गया है? कोल इंडिया लिमिटेड का प्रबंध एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक B साई राम जी को बनाया गया है। कोल इंडिया का प्रबंध एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कोयला मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया गया है। संजय कुमार झा के स्थान पर बनाया गया है। और मतलब अब चर्चित व्यक्ति हैं एलन मस्क। एलन मस्क कौन है? अमेरिका के एक जाने माने क्या नाम व्यक्ति हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क संपत्ति 700 अरब डॉलर के साथ विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। एलन मस्क, जिनकी नेटवर्थ है 749 अरब डॉलर। चलो, हमारे नेक्स्ट चर्चित व्यक्ति हैं जेरेड इशाकमैन। ये कौन है? नासा के 15वें प्रशासक हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे बहुत ज़्यादा। नासा के 15वें प्रशासक बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। जानवी कपूर क्यों चर्चा में है? जानवी कपूर न्यू बैलेंस स्पोर्ट कंपनी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इनको। वैसे ये सवाल मैं आपको ब्रांड एम्बेसडर वाले टॉपिक में पढ़ाने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने गलती से यहाँ लिख दिया शायद। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एम वेंकैया नायडू को अटल स्मृति न्यास का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये एम वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति थे और इनका उद्देश्य क्या है बनाने के लिए? अटल स्मृति न्यास का उद्देश्य है अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों और रियासत को संरक्षित करना। नेक्स्ट चर्चा करते हैं PV सिंधु क्यों चर्चा में रही है? इन्हें BWF एथलीट कमीशन 2026 से 29 की अध्यक्षा बनाया गया है। BWF एथलीट कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है। इनका कार्यकाल क्या रहेगा? 2026 से लेकर 2029 तक इनका कार्यकाल रहेगा। इस किसकी जगह पे बनी है? ये ग्रेसिया पोली के स्थान पर बनी है। अगले चर्चित व्यक्ति हैं RK अग्रवाल। RK अग्रवाल का पूरा नाम है रविंद्र कुमार अग्रवाल। इन्हें FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का प्रमुख बनाया गया है। इन्होंने आशुतोष अग्निहोत्री का स्थान लिया है। ठीक है, अब काम्या कार्तिकेयन चर्चा में रही हैं हाल ही में। काम्या कार्तिकेयन कौन है? सबसे कम उम्र की महिला बनी जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है काम्या कार्तिकेयन, जिनकी उम्र 18 वर्ष है। भारत की पहली तथा विश्व की दूसरी महिला बनी है। हाल ही में चर्चा में रहे तरुण गर्ग। हुंडई मोटर इंडिया ने अपना MD एंड CEO बनाया है। हुंडई मोटर इंडिया 29 साल के इतिहास में इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं ये तरुण गर्ग। ये इंपॉर्टेंट सवाल है वैसे। अगला आप चर्चित व्यक्ति हैं ममता वर्मा जिन्हें दूरदर्शन न्यूज़ की दूरदर्शन न्यूज़ का महानिदेशक बनाया गया है। DD न्यूज़ को जनवरी 2019 में हिंदी समाचार में बदला गया था। ये किसका स्थान लेंगे? प्रिय कुमार का ये स्थान लेंगे। अगले चर्चित व्यक्ति हैं PS गिरीशा, केंद्रीय रेशम बोर्ड के निदेशक नियुक्त हुई हैं।
PS गिरीशा निदेशक नियुक्त हुए हैं। 2012 बैच के IAS अधिकारी हैं आंध्र प्रदेश कैडर के। कपड़ा मंत्रालय द्वारा इन्हें बनाया गया है PS गिरीशा को। अब प्रवीण वशिष्ठ चर्चा में रहे हैं। ये कौन बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रवीण वशिष्ठ केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं अभी हाल ही में, और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एक वैधानिक निकाय है। इनका कार्यकाल रहेगा 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC अधिनियम 2003 के अंतर्गत स्थापना हुई थी। यह एक वैधानिक निकाय है, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, प्रवीण वशिष्ठ को आपको याद रखना है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं अभी। और नेक्स्ट व्यक्ति हैं नितिन नवीन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इनकी स्थापना 1980 में हुई थी, भाजपा पार्टी की स्थापना। अब राज्यसभा के सदस्य बन गए नितिन नवीन, अभी हाल ही में बने हैं बिल्कुल नितिन नवीन। ये भाजपा के 12वें अध्यक्ष थे। भाजपा के 12वें अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन। साइना नेहवाल कौन चर्चा में रही हैं, इनका ये हम समझते हैं। साइना नेहवाल ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास ले लिया है। बैडमिंटन से संबंधित हैं। साइना नेहवाल को आप तो जानते ही होंगे। 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है और 2015 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बनी है। अगर किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर मतलब स्टैटिक जीके आती है तो उसमें ये सवाल जरूर फंसने वाले होंगे कि साइना नेहवाल ने 2012 ओलंपिक और 2015 ओलंपिक में कौन कौन से पदक जीते हैं और कितने स्थान पर रही हैं। हाल ही में गणेश लक्ष्मी नारायण जी चर्चा में रहे हैं। टाटा कम्युनिकेशंस ने अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है। टाटा कम्युनिकेशंस ने अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है। अगले अपने व्यक्ति हैं पीयूष पांडे को पश्चिम बंगाल के कार्यकारी DGP नियुक्त हुए हैं पीयूष पांडे। ठीक है, 1999 बैच के IPS कैडर के अधिकारी हैं ये। अब सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनी है। ये पहली महिला उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य की बनी है सुनेत्रा पवार, जो अजीत पवार की बीवी हैं जिनकी डेथ हो गई थी अभी। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के से राज्यसभा सांसद रही हैं, राष्ट्रवादी NCP से। हंसजा शर्मा रुद्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है हंसजा शर्मा। अभिनव बिंद्रा क्यों उसमें रहे हैं न्यूज़ में। अभिनव बिंद्रा शीतकालीन ओलंपिक 2026 में भारत की ओर से मशाल भाग रहे थे। मिलानो कॉर्टिना इटली में जो हुआ है शीतकालीन ओलंपिक 2026 का 6 से 22 फरवरी में। रणवीर सचदेवा AI इम्पैक्ट समिट में सबसे कम उम्र 8 वर्ष के स्पीकर बने हैं रणवीर सचदेवा। निधि छब्बर को अभी हाल ही में नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त पदभार मिला है। ये BVR सुब्रमण्यम के स्थान पर मिला है। दीपक गुप्ता जिन्हें गेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। संदीप कुमार गुप्ता के स्थान पर ये होंगे। इनका कार्यकाल 28 फरवरी 2029 तक रहेगा। पुष्पेंद्र पाल सिंह, ये कौन है, पश्चिमी कमांडर के चीफ नियुक्त किया गया है। पश्चिमी कमांड का भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन पवन में भाग लिया था इनने। विनय मुरलीधर टोनसे, इन्हें येस बैंक का MD नियुक्त किया गया है। आपको याद होगा शायद पैट में आया था पंजाब नेशनल बैंक का CEO या फिर अध्यक्ष किसे बनाया गया आया है, तो अशोक कुमार उसका आंसर था, लेकिन वही उसी तरह का सवाल है, येस बैंक का MD और CEO किसे बनाया गया है। विनय मुरलीधर टोनसे आगामी 3 वर्षों का काम करेंगे, प्रशांत कुमार के स्थान पर होंगे। धीरज सेठ भारतीय वायुसेना के पश्चिमी उप प्रमुख बनाया गया है। धीरज सेठ को भारतीय सेना के उप प्रमुख बनाया गया है। राहुल भाटिया इंडिगो के अंतरिम CEO बने हैं। राहुल भाटिया इंडिगो के अंतरिम CEO बने हैं। पीटर एल्वर्स ने इस्तीफा दिया तब ये बने हैं। ठीक है, कोम्पेला वेंकट रमना मूर्ति SBI के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। SBI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए हैं कोम्पेला वेंकट रमना मूर्ति। अध्यक्ष इसके कौन है, सेबी के SBI नहीं, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए हैं। अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे सेबी के, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, जिसे 1992 में वैधानिक निकाय का वो मिला था। और इनका कोम्पेला वेंकट रमना मूर्ति का 3 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। दिसंबर 2025 से संदीप प्रधान पूर्णकालिक सदस्य बने थे। कृष्ण कुमार ठाकुर NMDC के निदेशक नियुक्त हुए हैं। NMDC की फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये क्या है, 1998 बैच के अधिकारी हैं। NMDC जो कंपनी है लो एस कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी स्थापना इसकी हुई थी 1958 में। विक्रम दोराई स्वामी चीन में भारत के राजदूत नियुक्त किया गया है इन्हें चीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। 1992 बैच के IFS अधिकारी हैं। प्रदीप कुमार रावत का स्थान लेंगे ये। साध्वी निरंजन ज्योति
साध्वी निरंजन ज्योति, इन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्षा बनी है। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में 102वां संविधान संशोधन से अनुच्छेद 338B जोड़ा गया, जिससे इसे संवैधानिक दर्जा मिला है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जिसकी अध्यक्षा हाल ही में बनाया गया है साध्वी निरंजन ज्योति को। अब संजय तिवारी, डॉक्टर संजय तिवारी क्यों चर्चा में रहे हैं? इन्हें राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का पहले अध्यक्ष बने हैं। ये डॉक्टर संजय तिवारी पहला राष्ट्रीय दंत चिकित्सा का पहले, इसका नाम भारतीय दंत चिकित्सा परिषद था। ठीक है। पुनीत गुप्त चर्चा में रहे हैं। डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। अब वीर विक्रम यादव जी क्या बने हैं? इन्हें नागरिक उड्डयन निदेशालय का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नागरिक उड्डयन निदेशालय का प्रमुख नियुक्त किया गया है। 1996 बैच के उड़ीसा कैडर के IAS अधिकारी हैं। फैज अहमद किदवई का स्थान लेंगे ये वीर विक्रम यादव। कृष्ण कुमार निषाद, इन्हें सेल का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने आपको महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ कराई हैं चर्चित व्यक्तियों में, अभी निधन कराना बाकी है। इससे पहले कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, UP एग्ज़ाम पाठशाला को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें। चलिए अपनी वीडियो पे दोबारा लौट के आते हैं। कृष्ण कुमार सिंह को सेल का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। अब सेल के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपकी स्ट्रेटेजी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुई थी। यह एक महारत्न कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चलो, कृष्ण कुमार जी इन हाल ही में इस्तीफा दिया है अमरेंद्र प्रकाश ने, तब कृष्ण कुमार सिंह को बनाया गया। सेल की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल को बनाया गया था 1 जनवरी 2021 को। अभी निधन कराना बाकी है, अभी रुको कराता हूँ मैं। जो भी मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका निधन हाल ही में हुआ है, उनमें सबसे प्रमुख हैं शिवराज पाटिल जी, जिनका निधन अभी हुआ है। ये कांग्रेस के बड़े विश्वसनीय नेता थे, कांग्रेस के नेता थे। ये 7 बार सांसद थे और लोकसभा के 10वें स्पीकर रहे हैं। 2004 से 2008 तक केंद्रीय गृह मंत्री रहे थे ये। इनका हाल ही में निधन हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, राम वंजी सुतार, इनका हाल ही में निधन हुआ। ये एक मूर्तिकार थे। इन्हें पद्मश्री से 1999 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। पद्म विभूषण 2016 में मिला है। पद्म भूषण महाराष्ट्र भूषण 2025 में मिला है। ये एक मूर्तिकार थे। इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनने बनाई है, इन्होंने इसका डिज़ाइन बनाई है, मूर्तिकार थे। संसद भवन में गांधी जी की प्रतिमा इन्होंने बनाई है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्रपति साहू जी महाराज की प्रतिमा इन्होंने बनाई है। इन्होंने काफ़ी अच्छे मूर्तिकार थे। इनका थोड़ा सा योगदान रामलला की मूर्ति में भी है, जो कि अयोध्या में स्थापित की गई है, अयोध्या के राम मंदिर में। अब आइए तीसरे चर्चित व्यक्ति पे आते हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, विनोद कुमार शुक्ल कौन थे? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। ये हाल ही में मतलब ये साहित्यकार थे, जिन्हें साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 2024 में। अभी 59 अभी तो हाल ही में 60वां भी मिल चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 1999 में मिला था। दीवार में एक खिड़की रहती है, उसके लिए 88 वर्ष की आयु में रायपुर में छत्तीसगढ़ में इनका निधन हो गया था। मनोज कोठारी बिलियर्ड्स खेल से संबंधित थे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। ये विश्व चैंपियन रहे हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला है। इनका बेटा भी विश्व चैंपियन बना, सौरभ कोठारी, जो वो भी बिलियर्ड्स ही खेलता है। ठीक है। मुकुल रॉय हाल ही में चर्चा में रहे हैं। ये पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री थे। 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है इनका। डेमेंशिया और पकिंसिया जैसी गंभीर बीमारी से 3 राजनीतिक दलों से संबंध रहे हैं इनके, मतलब कांग्रेस से, बीजेपी से और ममता दीदी की TMC से। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ राजनेता रहे हैं मुकुल रॉय, जिनका हाल ही में निधन हुआ। हाल ही में अजीत पवार जी चर्चा में रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बारामती विमान दुर्घटना में निधन हुआ है इनका, और विमान का नाम था लेयर जेट 25 से गए थे ये, इसका नाम था BTSSK। हो सकता है किसी भी एग्जाम में ये आ जाए कि किस विमान की दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गई थी, उसका आंसर होगा BTSSK था। अभी हाल ही में वीर सावरकर की 60वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, जिनका निधन 1966 में हो गया था, 26 फरवरी मुंबई में। पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जिनका निधन हुआ है, ये सूरी नाम के पूर्व राष्ट्रपति थे। दोस्तों, ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आगे आने वाले टाइम में सभी जितने भी आपको इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक दिखाए थे, उन सब पे वीडियो लाने वाला हूँ।
ये करंट अफेयर की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे कि लेखपाल हो गया, और जितने भी एग्ज़ाम में ये करंट अफेयर आती है, उसमें सब में ये रामबाण साबित होगी। आपकी ये 6 महीने की करंट अफेयर जो कि अभी हाल ही में नियुक्तियाँ और निधन मैंने कराए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।